अब कुछ हम बात करते हैं ईद उल अज़हा करीब करीब है और जब आएगा कुर्बानी का दिन और उसके बाद जो खाबे शाबे चलेंगे तो डाइटिंग वाइटिंग ये वो अपनी फिजिक हेल्थ का ख्याल सब छोड़ देते हैं और गोश्त कलेजी ये वो खाना दावतें और फिर जाना पड़ता है डॉक्टर के पास कि जी हमें तो ये स्टमक प्रॉब्लम हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस सिलसिले में हमें क्या बैलेंस डाइट रखने की जरूरत है और खास तौर पर बच्चों से ज्यादा बड़े ऐसे ओवर ईटिंग करते हैं और सेंसिबल बिल्कुल नहीं देखते कि क्या उनको खाना है, इनकी प्लेट में कितना हो, पेट में कितना गुंजाइश है। हाँ। नहीं, ये बड़े करते हैं ऐसे। और तो बच्चों को भी फोर्स किया जाता है, बेटा खाओ मम्मा मैं फुल हूँ, नहीं और खाओ। तो हमें ज्वाइन किया है ऐसे होता है, ऐसे नहीं साहिबा ने, न्यूट्रिशनिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। जवेरिया महमूद। अच्छा, जवेरिया मैम, ठीक है, जी सही। जवेरिया न्यूट्रिशनिस्ट है। कैसी जवेरिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? आई जस्ट लव योर शो एंड इट्स गोइंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच। बस जवेरिया, ईद भी अल्लाह करे अच्छी तरह गुजर जाए। वैसे बड़ी ईद पे केसेस ज्यादा हॉस्पिटल में आते हैं, किस तरह की शिकायत लेके? एक्चुअली देखें कि पूरे साल में एक मौका आता है ईद उल अज़हा का, जब ख़वातीन जो हैं वो किचन में मसरूफ़ होती हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि जिसकी किचन हाइजीन, किचन हेल्थ अच्छी है वही आपकी प्लेट हेल्थ है और वही आपकी गट हेल्थ है, वही आपकी मैदे की हालत है। तो आपकी सबसे पहले हाइजीन मैटर करती है कि जो आप खाना जिस तरह बना रहे हैं, मतलब हेयर शुड बी कवर्ड, मतलब मीट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड। अनकुक्ड मीट में भी बहुत बैक्टीरियल प्रोसेस होते हैं, तो इसमें जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं ना, वही आते हैं बदहजमी बहुत हो रही है, उसके अलावा हार्ट बर्न है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तबीयत खराब है, सांस चढ़ जाना, सांस का फूलना, और कहते हैं कि वजन में बेतहाशा गैस वाला जो मसला है, हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं उसमें। बिल्कुल हार्ट अटैक हो रहा है और वो होता है कि जी ओवर असल में देखिए, अब हम लोग के आजकल डॉक्टर्स भी ऐसे हैं ना कि आप सिर्फ सांस के मसले से जाओ तो वो एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको मसला है क्या और है भी कि नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि नादिया, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि आपने गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल करें, पर साथ ही कार्बोनेटेड बेवरेजेस को बड़ा वाला क्रॉस लगाएं। अच्छा, क्योंकि वो तो होता है आपने अपने साथ अगर लेमन वाटर या ग्रीन टी नहीं ली, देखिए जो गोश्त है ना उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है और वो आपका एक तरह से प्रोटीन की गुड सोर्स है। पर आपने प्रोटीन ऑयल में बनाया, कैलोरीज और हैं। आपने जो गोश्त अगर ग्रिल्ड, स्टीम्ड, बेक्ड और बॉइल्ड किया तो उसकी कैलोरीज और हैं। ठीक है। अब देखिए ये ईद जो आ रही है, तो फिजी ड्रिंक फिर बताएं कि वो किस तरह से नुकसान दे। वो देखिए आप स्पेसिफिकली दही, सब्जियां और दालें उसके साथ गोश्त को बनाएं। गोश्त की बेसिकली जो क्वालिटी है वो बहुत यू कैन से कि बहुत एसिडिक होता है। जिस्म से स्मेल आना, बॉडी एसिडिक होना, बदहजमी होना, ये सारी चीज़ें गोश्त में मौजूद होती हैं। इसको बैलेंस करने के लिए, अल्कलाइन करने के लिए एक बुक थी, अल्कलाइन और डाइट। तो अल्कलाइन आप करते हैं सब्जियों के साथ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्ते वाली सब्जियां। लाइक ऐसे नहीं है कि आपने 3 पोर्शंस, आपने कहा मैंने तो किलो एक टाइम पे मटन खाया, अच्छा वो भी इतने ऑयल में बना हुआ है, ना ग्रिल्ड है, ना स्टीम्ड है, ना बेक्ड है, ना बॉइल्ड है, उसमें फिर मसाला ज्यादा इतने ज्यादा है। आपने वो ड्रिंक भी बात ये आप देखिए कि पाकिस्तान में मसालों का इस्तेमाल कितना नहीं जवेरिया, बात देखो ना वो कंप्लीट हो जाए बात कि आपने कहा कि आपने रेड मीट के साथ फिजी ड्रिंक नहीं लेनी, पहले इसको कंप्लीट करें क्यों नहीं। स्पेसिफिकली देखिए कि अभी जो हमारे अपकमिंग जो जनरेशन है उसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में बच्चियों का बेतहाशा मोटापे का जो बेसिक कॉज है वो जंक फूड और फिजी ड्रिंक। तो ये मतलब मोटापे की वजह से कह रही है कि रेड मीट के साथ इट कैन कॉज अर्लियर डायबिटीज। देखिए अब नॉर्मल इंसान है जो 30s, 40s, 50s में है, उसको डायबिटीज नहीं भी है ना, तो अगर आप अपने आप को बीमारियों में लेके जाना है तो आप इस तरह की चीजें शुरू कर देते हो। इफ यू वांटेड टू, तो वो किसी भी चीज के साथ नहीं लेनी चाहिए। फिजी ड्रिंक्स वैसी बुरी है। ये बेसिकली इसको बोलते हैं डाइटरी कंट्रोल मेजर्स ना। मतलब आपने पोर्शन साइज कंट्रोल किया, आपने स्मॉल मील्स लिए, फिर आपने बहुत ज्यादा क्वालिटी में गए, क्वांटिटी में नहीं गए। जैसे आपको पता है यहाँ पे इतने राइस और इतना खाना, मतलब एक ही वक्त पे वो चले वो तो हमने खा लिया, लेकिन वो जब ड्रिंक्स की बात करें तो उसके साथ क्या लेना हमें? फिजी ड्रिंक्स हो गई, कार्बोनेटेड, और स्पेशली वॉइस ऑफ अमेरिका की भी एक रिपोर्ट जो आई उसमें ये बताया गया कि एनर्जी ड्रिंक्स में कोई एनर्जी नहीं है। देखिए कई, अब मैं क्या नाम लूं ब्रांड्स के, जो है रेड शरबत और इस तरह की चीजें, और पता नहीं और कौन कौन से कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि कहा जाता है कि इंस्टेंट एनर्जी एंड मतलब योर शुगर लेवल इज डाउन और सब चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, स्पेसिफिकली नंबर 1 आपको डायबिटीज़ के रिस्क बहुत हाई हो जाते हैं, जो कि आपको मल्टीपल सेक्लोरिसिस और मल्टीपल डिजीज़ में लेके आता है। फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल्स में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अच्छा, मैं तो सुना है कि जब आप फिजी ड्रिंक लेते हैं ना तो आप और ज़्यादा खाते हैं।
ज्यादा ही खा लेते हैं। नहीं, आप बिल्कुल खाते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ऐसा एजेंट है जिससे आप ये कह सकें कि आपको भूख लगने वाले एजेंट है। वो कहते हैं डाइजेस्ट हो नहीं, देखिए, सबसे digestion भी पहले affect होती है, जो वो भी- आपकी कार्बोनेटेड बेवरेजेस है ना, उसकी जो गैशियस सब्सटेंसेस है ना, वो आपके पेट को डिस्टर्ब करेंगे, कॉलन हेल्थ को। और आप देखें जो कौमें सक्सेसफुल है ना, वो पहले अपने लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का ख्याल रखती हैं, मतलब पेट का ख्याल जी, रखती पेट का हैं। ख्याल। अच्छा, जितनी वो चीजें हैं जो रंगों वाले मशरूबात हैं, चाहे वो रमजानुल मुबारक में हम लें या कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, वो आपकी ना सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बल्कि आपकी पूरी बॉडी और आपकी बोन्स भी कहते हैं बोन्स भी वीक करता है। ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन डी डेफिशिएंसी इससे होती है, क्योंकि ये ना खोलता है, घोलता है। उर्दू में वर्ड है कि इसको मतलब डिसॉल्व करता है आपकी जो बोन्स हैं, जो बोन हेल्थ। अच्छा, ये अब गोश्त की तरफ अगर वापस आए तो इसको फ्रीज करने का भी हमारे यहाँ बहुत कल्चर है कि जिसको लंबा, कितने अरसे इसको फ्रीज कर सकते हैं, और फ्रिज में भी पका हुआ गोश्त कितनी देर रख सकते हैं? देखिए, कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त है उसके 3 हिस्से होते हैं, एक आपके रिश्तेदारों का, एक आप अपना, और फिर मुस्तहिक अफराद का। अब जो आपका अपना हिस्सा है और जो आपको आया भी हुआ है, ये ज़रूरी थोड़ी है कि आपने, अच्छा स्पेसिफिकली नादिया, आई हैव सीन दीज पीपल इन दीज डेज, दे जस्ट कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी कि हमने तो एक और डीप फ्रीजर लिया है ना, और हम कितनी देर स्टोर करेंगे। मतलब लोगों के जहन में इतना कुछ चल रहा होता है कि रान रखी हुई है चीज़ें और वो फिर पड़ी हुई हैं और फिर भरा हुआ है। 6 to 8 वीक से आप ऊपर गोश्त अगर स्टोरेज कंडीशन में माइनस पे भी रखते हैं, उसमें भी माइक्रोबियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। देखिए, रिगर मॉर्टिस का एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल ना। एनिमल आपने, हमारा तो ये सुन्नत भी है और वो मतलब एक फेस्टिविटी भी है, और इट्स लाइक अ फेस्टिव सॉर्ट ऑफ। आप इसको फेस्टिविटी में लेके एक जो हमारी रवायत चली आ रही सुन्नत इब्राहिमी, उसको पूरा करते हुए। लेकिन मुझे बताइए कि कितना स्टोर कर सकते हैं, कितनी देर तक गोश्त को किया जा सकता है? सिर्फ 6 to 8 वीक्स तक कर सकते और हैं। फ्रिज में पका हुआ गोश्त कितनी दिन रख सकते हैं? वो आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते। देखिए, पाकिस्तान में इस टाइम मौसम गर्मा चल रहा है, और मौसम गर्मा में जो फ्रिज की स्टोरेज कंडीशन है उसमें ज़्यादा तेज़ी से उसमें ख़राबी पैदा होती है। इवन आप अगर टोटल फ्रीज भी करते हैं तो भी वो हेल्दी नहीं है। और फिर उसको थॉइंग प्रोसेस यानी अगेन रीहीट ना करें। और तकरीबन अगर आपने गोश्त, पका हुआ गोश्त है, तो आप उसको अगले वक्त में इस्तेमाल कर लें, उसको अगले दिन बना लेके होना जाएं। चाहिए। और ये अच्छा, हमारे ऐसे पता है एक नहीं और है, रिवाज है कि क्योंकि किसी हमारी एक बंदे ने खाना खाना है, पूरा खाना गर्म करके ना टेबल पे रख दिया जाता है। मैं तो इतना थकती हूँ, मैं कहती हूँ एक ने खाना है, थोड़ा सा खाना मीट के बस साथ गर्म क्या, यानी कावा अक्सर पिया जाए, हमारी ग्रीन टी पी जाए, क्या एक पिया दिन जाए? पहले बना के अगले दिन तड़का लगा के भी सर्व करती यही हैं। करते हैं कि जी ये कोई बात नहीं, बच जाएगा, कोई बात नहीं, कल काम आ जाएगा। और वाकई हमारे फ्रिज कितने सारे नहीं काम कर रहे होते हैं। वो आप फ्रिज है, वो सिर्फ हल्का कूल है, लेकिन वो उतना टेम्परेचर नहीं है जितना खाने को रखने के लिए जरूरी है। फ्रिज की मैं बात कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल में उसी वक्त बनाएं, दस्ती खाएं और बस खत्म, बर्तन धोएं और जाएं रेस्ट करें। Fresh meal is a good meal। बिल्कुल सही है। तो जवेरिया, बहुत शुक्रिया, आपने Thank you so much।